फर्जी रजिस्ट्रियों पर फर्स्ट इंडिया के खुलासे पर यह बड़ा एक्शन। टॉक में फर्जी रजिस्ट्री मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच कमेटी ने माना कि हुआ है फर्जीवाड़ा और अब जांच कमेटी जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेगी। टॉक तहसील क्षेत्र में हुई रजिस्ट्रियों की विस्तृत जांच किए जाए और साथ ही गिरदावर और पटवारियों से रिपोर्ट लेकर की जाए विस्तृत जांच, ताकि फर्जी रजिस्ट्री गिरोह का हो सके खुलासा। सूत्रों से मिली अहम जानकारी, जल्द ही पूरे मामले में जांच के लिए बन सकती है उच्च स्तरीय कमेटी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जल्द ही टॉक में हुई फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दे सकते हैं। टॉक तहसील इलाके में 500 बीघा जमीन की हुई है फर्जी रजिस्ट्रियां। सिंधी समाज को आवंटित हुई जमीनों के फर्जी रजिस्ट्रियां, जबकि खातेदार और वारिसों का कोई वजूद नहीं होने पर भी हुई थी फर्जी रजिस्ट्री। आधार कार्ड में हेरफेर करके किया गया था डमी खातेदार। ये बड़ी खबर जहां पर अब एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, और क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर आपके पास? देखिएगा कि जब फर्स्ट इंडिया ने यह खुलासा किया कि टोंक में जिस तरह से शत्रु संपत्ति या कस्टोडियन संपत्ति और सिंधी समाज से जुड़े हुए लोगों की जो जमीनें थी, जो लावारिस थी, उनकी फर्जी रजिस्ट्री की गई और बाकायदा एक गिरोह था जो जयपुर, हरियाणा और टोंक के जिसमें लोग शामिल थे, उन्होंने इन फर्जी रजिस्ट्रियों को अंजाम दिया। तो इस मामले को लेकर एक्शन शुरू हुआ, जांच शुरू की गई और प्रारंभिक तौर पे जो जांच हुई उसमें यह माना गया कि बड़े लेवल पे टोंक तहसील क्षेत्र के अंदर इस तरह से फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, जो अगर जमीन का अगर बीघा में देखा जाए तो उसका आंकड़ा 500 बीघा से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे के अंदर जो जांच टीम है जो बनाई गई थी मंत्री की तरफ से, उसके अंदर से जो एडीएम अरिताभ आदित्य और जो उनकी टीम है, उन्होंने ये माना है कि इस पूरे मामले की एक विस्तृत जांच की जाने की जरूरत है। गिरदावर और पटवारियों से रिपोर्ट मांगा जाना चाहिए कि कहां कहां पे पिछले 1-2 साल के अंदर इस तरह से जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रियां की गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर टोंक जिले के अंदर जिस तरह से जो बात आ रही है सूत्रों के हिसाब से, तो ये 500 बीघा जमीन नहीं, लगभग 1000-1500 बीघा जमीन का ये मामला हो सकता है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बची हुई थी, जो शत्रु संपत्ति या कस्टोडियन संपत्ति में आती है, उनकी भी फर्जी रजिस्ट्रियां यहाँ पे की गई हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर 1-2 दिन के अंदर जो राजस्व मंत्री हेमंत मीणा वो उच्च स्तरीय समिति का गठन कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी सूत्रों की तरफ से मिली है। जी जियाउद्दीन, क्या लग रहा है जब जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर शुरू होगी गहनता के साथ, तो कई नाम उजागर हो सकते हैं, कई चेहरे उजागर हो सकते हैं? देखिएगा, लाजमी है कि क्योंकि जब हमने ये सवाल उठाया था, खबर का खुलासा किया था, तब ये था कि इसके जांच के अंदर लीपापोती की जा रही थी, कुछ लोगों को बचाया जा रहा था और सिर्फ बेचान करने वाले थे उनको फंसाया जा रहा था। लेकिन अब जब फर्स्ट इंडिया ने खुलासा किया और ये कहा कि सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, सारी रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, तो अब किसी का बचने का सवाल नहीं हो सकता। लाजमी है कि जिन लोगों ने जमीन बेची है, जिन लोगों ने खरीदा है, जो अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर ये खेल खेला गया है, वो तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और एक ये बड़ा नेटवर्क होगा, बड़ा गिरोह होगा, जिसमें टोंक का ही नहीं पूरे राजस्थान का एक बड़ा मामला सामने आ सकता है। क्योंकि राजस्थान में ऐसी कई जमीनें हैं जो फर्जी तरीके से जिनकी रजिस्ट्रियां करवाई गई है। तो लाजमी है कि सरकार भी पूरे मामले को लेकर सख्त है और सरकार का भी यही कहना है कि जिस तरह से फर्जी रजिस्ट्री या फर्जी पट्टे जो जारी हुए हैं उन सब पे वो कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि विस्तृत जांच की जाएगी। जियाउद्दीन, नजर आप बना रखेगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।